लोकसभा चुनाव में 10 महीने का समय बाकी है, लेकिन गुजरात की राजनीति में इन दिनों लोकसभा की तैयारियां शुरू हो गई है। बीजेपी फिर से 26 सीटें जीतने का जहां व्यूह रचना में जुटी है, वहीं कांग्रेस जनमंच के जरिए जनता के बीच है। इस सबके बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे अहमद पटेल की बेटी मुमताज अपनी सक्रियता के चलते सुर्खियों में है। क्या कुछ नया करने के मूड में है मुमताज पटेल? देखते इस रिपोर्ट में। गुजरात की राजनीति में इस दिनों कांग्रेस के दिवंगत नेता अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल सुर्खियों में है। इसकी बड़ी वजह उनकी सक्रियता है। पिता की विरासत को संभाल रही मुमताज शायद अब सियासत में मुकाबले के लिए तैयार है। वे सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक खूब सक्रिय है। कुछ दिन पहले मुमताज पटेल दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के प्रदर्शन में अपनी बेटी के साथ पहुंची थी और उनकी मांगों के साथ अपना समर्थन व्यक्त किया था। मुमताज राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ स्थानीय मुद्दों पर मुखर दिख रही है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि मुमताज मुकाबले के लिए तैयार है और वह भरूच से लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। अगर हाल की गतिविधियों पर नजर डालें तो यह दावा काफी हद तक सही दिख रहा है। मुमताज सिर्फ भरूच में ही सक्रिय नहीं है, वे तमाम कार्यक्रमों में अब शिरकत कर रही है। इस कार्यक्रम में राम कथाकार मुरारी बापू ने सार्वजनिक मंच से मुमताज पटेल की प्रशंसा करते हुए उनके पिता अहमद पटेल के साथ अपने संबंधों का जिक्र किया। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। पाकिस्तान में हालात दिन ब दिन बिगड़ते नजर आ रहे हैं, जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महंगाई की मार के ऊपर से अब ये हालात, अब तो भगवान ही बचाए। देखते इस रिपोर्ट अंदर की बात में। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में हालात कमोबेश श्रीलंका और अफगानिस्तान जैसे ही हो गए हैं। सड़कों पर या तो पुलिस है या फिर फौज। वहीं जहां यह दोनों नहीं है, वहां पाकिस्तान की जनता काबिज है। बीती रात पाकिस्तान से भी बड़े शहरों में रात भर आगजनी, बवाल और हंगामा होता रहा। पाकिस्तान के घरों में सुबह लोगों को मिलने वाली जरूरत की चीजें तक नहीं मिली। हालात ऐसे है कि घरों में दूध और सब्जी तक नहीं पहुंच पाई। लोगों में डर अब इस बात का बना है कि ऐसे हालातों में अगर जरूरत की सभी चीजें खत्म हो जाए तो आगे क्या होगा। पाकिस्तान के ATM में अब फिलहाल रुपयों की सप्लाई नहीं हो पा रही है। कई इलाकों में तो सेना और पुलिस ने कर्फ्यू घोषित किया है। यह सिलसिला मंगलवार की शाम से शुरू हुआ और बुधवार की सुबह तक चलता रहा। पाकिस्तान में हालात इस वक्त इतने तनावपूर्ण है कि यहाँ की स्थिति को श्रीलंका और अफगानिस्तान से कमतर नहीं आंका जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल एक और कानूनी विवाद में फंस गए हैं। क्यों इन दोनों के नाम पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा? क्या है मामला? देखते इस रिपोर्ट में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल एक और कानूनी विवाद में फंस गए हैं। राहुल और केजरीवाल ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने बड़े उद्योगपतियों का 8 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया है। इस तरह के झूठे बयान देकर झूठी खबरें फैलाने के आरोप में दोनों के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है। किसान और सामाजिक कार्यकर्ता सुरजीत सिंह यादव द्वारा दायर एक याचिका में दावा किया गया है कि राइट ऑफ और माफी एक ही चीज नहीं है। उद्योगपतियों का कर्ज माफ नहीं किया जाता, बल्कि बट्टे खाते में डाल दिया जाता है, जिससे बैंक बाद में कर्ज चुकाने की उम्मीद करता है। चूंकि ये बयान देश और उनकी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाने के इरादे से किए गए थे, इसलिए CBI जांच करानी जानी चाहिए और दोनों नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए। विश्लेषक याचिका, जो भाजपा से प्रेरित स्टंट मान रहे हैं, उनके मुताबिक जो भी शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं, हकीकत यह है कि बैंकों को उनका पैसा वापस नहीं मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुंबई में महाराष्ट्र के पूर्व CM उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने मीडिया को संबोधित किया। प्रजातंत्र के बारे में उद्धव ने क्या कहा, देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। महाराष्ट्र के पूर्व CM उद्धव ठाकरे से बिहार के CM नीतीश कुमार ने मुंबई में मुलाकात की। इस मुलाकात को अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सभी गैर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन दलों को एक साथ लाने और विपक्षी एकता को मजबूत करने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। इस मुलाकात के बाद दोनों नेता मीडिया से मुखातिब हुए। उद्धव ठाकरे ने कहा, इस देश में प्रजातंत्र की रक्षा करना हमारा काम है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मैं इस्तीफा नहीं देता तो शायद मैं फिर मुख्यमंत्री बन जाता। मैं मेरे लिए नहीं लड़ रहा, मेरी लड़ाई जनता के लिए, देश के लिए है। राजनीति में मतभेद होते रहते, लेकिन हमारा एक मत यह है कि इस देश को बचाना है। गौरतलब है कि यह मुलाकात ऐसे समय में हुई जब महाराष्ट्र के विधायकों को
अयोग्य घोषित करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया। कोर्ट ने विधायकों को अयोग्य घोषित करने से मना कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट। कांग्रेस ने सोनिया गांधी के कथित बयान वाले ट्वीट को डिलीट कर दिया है और सफाई दी है। सोनिया गांधी ने नहीं दिया था कर्नाटक की संप्रभुता वाला बयान। कांग्रेस ने ट्वीट को लेकर मानी गलती। देखते हैं इस रिपोर्ट में। कर्नाटक में बुधवार को मतदान खत्म होने के बाद एग्जिट पोल में कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है, मगर इस बीच कांग्रेस ने संप्रभुता को लेकर यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के कथित बयान वाले ट्वीट को डिलीट कर दिया है। कांग्रेस ने सफाई देते हुए ट्वीट किया कि सोनिया गांधी ने 6 मई को हुबली में दिए भाषण में कहीं भी संप्रभुता शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था। दरअसल यह इसलिए अहम है क्योंकि इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को अपनी एक रैली में घेरा था। इसके अलावा बीजेपी की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने कांग्रेस से जवाब भी मांगा था। इस विवाद के बावजूद कांग्रेस ने अपना ट्वीट नहीं हटाया था और अब मतदान खत्म होने के बाद स्पष्टीकरण जारी करते हुए ट्वीट डिलीट कर दिया है। कांग्रेस ने जो सफाई दी है वो तथ्यात्मक रूप से सही है। पार्टी के आधिकारिक बयान में सोनिया गांधी की हुबली की जनसभा का पूरा भाषण शेयर किया गया है, जिसमें सोनिया गांधी कर्नाटक की प्रगति और बीजेपी पर हमलावर थी। ब्यूरो रिपोर्ट। मतदान खत्म होते ही एग्जिट पोल्स सामने आ गए हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल में अनुमान जताया गया है कि कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिल सकता है। हालांकि उसे अपने दम पर सरकार बनाने के लिए जरूरी 131 सीटें मिलती नहीं दिख रही है। अगर जेडीएस किंग मेकर बनी तो कांग्रेस निर्भरता के लिए क्या एक्शन में देखने को मिल सकती है, देखते इस रिपोर्ट में। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल आने के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों में तनाव है। एग्जिट पोल कर्नाटक में कांग्रेस की सत्ता में वापसी की भविष्यवाणी कर रहे हैं। लगभग 50% मतदान में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलने का अनुमान है, जबकि केवल एक सर्वेक्षण में भाजपा के लिए स्पष्ट बहुमत की भविष्यवाणी की गई है। कांग्रेस को सबसे ज्यादा 131 सीटें मिलने का अनुमान है। बीजेपी को कर्नाटक जैसे बड़े राज्य को खोने की चिंता सता रही है। कांग्रेस में इस बात को लेकर तनाव है कि ज्यादातर सर्वे 300 सीटों के साथ जेडीएस को किंग मेकर बता रहे हैं। 2018 की तरह वे संकेत दे रहे हैं कि ऐसी स्थिति बनेगी कि जेडीएस के बिना न तो कांग्रेस और न ही बीजेपी सरकार बनाएगी। कांग्रेस नेता ऐसी स्थिति चाहते हैं जहां कांग्रेस को जेडीएस के साथ गठजोड़ न करना पड़े। अगर जेडीएस से गठबंधन हुआ तो कुमारस्वामी बिना मुख्यमंत्री पद के नहीं मानेंगे, इसलिए कांग्रेस की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। दिल्ली पुलिस ने बीते साल जहांगीरपुरी इलाके से 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। इन दोनों को लाल किले पर हमले का टास्क मिला था। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में क्या हुआ सनसनीखेज खुलासा, देखते इस रिपोर्ट में। दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की बड़ी साजिश के बारे में खुलासा किया है। दिल्ली पुलिस ने साल 2023 की जनवरी में दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके से आतंकी नौशाद और जगजीत सिंह को गिरफ्तार किया था। सूत्रों के मुताबिक आतंकी नौशाद और जगजीत को दिल्ली के लाल किले पर सुरक्षा में तैनात जवानों पर फायरिंग करने का टास्क मिला था। इस मामले में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल 10 मई को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। इसके साथ ही पंजाब में बजरंग दल के नेता और हरिद्वार में साधुओं की हत्या का भी प्लान बनाया गया था। पंजाब में बजरंग दल के नेता की हत्या के लिए 2 लाख रुपए भी भेजे गए थे। गिरफ्तार दोनों संदिग्धों ने पुलिस के सामने कबूला था कि पाकिस्तान में बैठे अपने 4 हैंडलर के संपर्क में थे और इनका उद्देश्य हिंदुस्तान में टेरर गैंगस्टर नेटवर्क को खड़ा करना था। दोनों संदिग्धों ने पुलिस को बताया था कि वे पाकिस्तान में हरकत उल अंसार के नजीर भट्ट, नजीर खान और हिजबुल मुजाहिदीन के नदीम के संपर्क में बने हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। 15 महीनों में दूध के दाम में जबरदस्त इजाफा हुआ है। ऐसे में आम जनता को कब महंगे दूध से छुटकारा मिलेगा, इसके बारे में भारतीय डेयरी संघ अध्यक्ष ने क्या जवाब दिया। कब दूध के बढ़ते दाम में मिल सकती है राहत, देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। भारत में पिछले कुछ महीनों में दूध के दाम में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है। महंगे दूध से परेशान जनता को कब तक राहत मिलेगी, इस सवाल का जवाब भारतीय डेयरी संघ अध्यक्ष डॉक्टर रुपिंदर सिंह सोढ़ी ने दिया है। डॉक्टर सोढ़ी ने कहा है कि गर्मियों का सीजन खत्म होने के बाद दिवाली तक दूध के दाम में कमी देखी जा सकती है। गौरतलब है कि गर्मी के सीजन में दूध की मांग में कई गुना तक इजाफा हो जाता है। आइसक्रीम, दही, छाछ आदि प्रोडक्ट की वजह से दूध की डिमांड बढ़ जाती है और उसके साथ ही दूध की खपत में भी इजाफा होता है। वही हीटवेव के कारण उसके उत्पादन में भी कमी आती है। देश में पिछले 15 महीने में अनाज के दाम में बढ़ोतरी के कारण दूध 13 से 15% तक महंगा हो गया है। इसके साथ ही कोरोना लॉकडाउन के कृत्रिम गर्भाधान में भी कमी आई है
और इस वजह से दूध उत्पादन करने वाले जानवरों की संख्या कम हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, GST।